अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब के नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आपको याद होगा हमने ये स्लाइड भी देखी थी लास्ट टाइम, जहाँ मैंने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो आपसे डिस्कस किया था और नेगेटिव या इंटरोगेटिव के हवाले से आपको बताया था कि अगर ये प्रोनाउंस हैं और सिंगुलर नाउन है तो नेगेटिव में डज नॉट आएगा और इंटरोगेटिव में डज और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इन प्रोनाउंस या अगर प्लूरल नाउन को आप देखते हैं सेंटेंस में तो इनके साथ नेगेटिव स्ट्रक्चर में डू नॉट आएगा और इंटरोगेटिव में डू आएगा और एंड पर क्वेश्चन मार्क। और अगर WH वर्ड है तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में WH वर्ड हमेशा स्टार्ट में होता है। तो अभी हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। हम देखते हैं पहली एग्जाम्पल, वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। ही डज नॉट टेक रेगुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, हम मुक्केबाजी का खेल पसंद नहीं करते हैं। मुक्केबाजी का खेल बॉक्सिंग। वी डू नॉट लाइक बॉक्सिंग। हम अपनी काबिलियत की लाफ नहीं मारते हैं। काबिलियत की लाफ मारना बोस्ट ऑफ, तो इंग्लिश होगी वी डू नॉट बोस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। नेक्स्ट है, अच्छे लड़के किसी को गाली नहीं देते हैं। गाली देना अब्यूज। गुड बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन। नेक्स्ट है, क्या वो किसी से नफरत नहीं करता है। तो यहाँ देखिएगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों एक ही सेंटेंस में आगे हैं, तो इसका याद रखिएगा स्ट्रक्चर डू या डज स्टार्ट में आता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लेस पर अगर प्रोनाउन है तो वो लिखें, नाउन है तो वो लिखें, उसके बाद नॉट। तो आपने नॉट इससे पहले नहीं लिखना। डज नॉट ही, अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, तो आपने डज नॉट ही जो है नहीं लिखना। डज ही नॉट हेट एनीवन और एंड पर क्वेश्चन मार्क। आप उससे मिलने की ख्वाहिश क्यों नहीं रखते। वाई डू नॉट विश टू मीट हिम। देखिएगा WH वर्ड आ गया तो इसको हमने स्टार्ट में रखा, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट। नेक्स्ट है, क्या घोड़े रेगिस्तान में दौड़ते हैं। डू हॉर्सेस रन इन द डेजर्ट। आप ये कारखाना क्यों नहीं चलाते हैं। कारखाना चलाने की जब बात होगी तो उसकी इंग्लिश होगी रन। वाई डू नॉट रन दिस फैक्ट्री। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट सेंटेंस है, वो गुनाह पर नहीं पछताता है। ही डज नॉट रिपेंट और सिन। तो रिपेंट जो वर्ब है इसके साथ आप ऑफ लगाएं। यहाँ मिस्टेक है कि रिपेंट ऑन, अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, तो आपने रिपेंट के साथ ऑफ लगाना है। नेक्स्ट है, आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक। तस्लीम करना एडमिट। नेक्स्ट सेंटेंस है, गैर दिलचस्प किताबें हाथों हाथ नहीं बिकती हैं। हाथों हाथ बिकना सेल लाइक हॉट केक्स। Uninteresting books do not sell like hotcakes. सितारे दिन में नहीं चमकते हैं। Stars do not shine during the day. दिन में during the day. Next है, वो मेरी बात नहीं सुनता है। He does not listen to me. Listen के साथ आप to लगाएंगे। मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ। I do not recognize this stranger. अजनबी stranger। हम आपको नहीं जानते हैं। We do not know you. सब लड़के शरारत नहीं करते हैं। शरारत करना make mischief. All the boys do not make mischief. Make mischief शरारत करना। दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता है। दाना आदमी की इंग्लिश होती है wise man. A wise man does not make such a mistake. सूरज जमीन के गिर्द चक्कर नहीं लगाता है। The sun does not revolve around the sun. Revolve चक्कर लगाना। नेक्स्ट है, चांद आजकल शाम को नमूदार नहीं होता है। नमूदार होना अपीयर। द मून डज नॉट अपीयर इन द इवनिंग नाउ अ डेज। लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। द वुड डज नॉट सिंक इनटू द वाटर। यहाँ देखिएगा सिंक के साथ इनटू आएगा और इनटू में कोई स्पेस नहीं है, तो आप सिंक के साथ इनटू लगाएंगे। तो जब किसी बेजान चीज़ के डूबने की बात होगी आप सिंक जो है इस वर्ब को यूज़ करेंगे। लोहे का टुकड़ा पानी पर नहीं तैरता है। द पीस ऑफ आयरन डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर। फ्लोट के साथ आप ऑन लगाएंगे और जब किसी बेजान चीज़ के तैरने की बात होगी तो फ्लोट यूज़ होगा। अकबर कुछ जमा नहीं करता है। अकबर डज नॉट सेव एनीथिंग। नेक्स्ट है, हम किसी को ख्वामख्वाह तंग नहीं करते हैं। तंग करना टीज। ख्वामख्वाह फॉर नथिंग। वी डू नॉट टीज एनीवन फॉर नथिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं। वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। यहाँ देखिएगा
कि एक वर्जन ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ, या फिर थर्ड वर्जन है वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले ब्लाइंड मैन्स ब्लफ। तो ये तीनों वर्जन ठीक है, आप इन तीनों में से कोई एक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाकिया इस गली में कब आता है, व्हेन डज द पोस्टमैन कम इन दिस स्ट्रीट। तुम उसके यहाँ क़याम पर क्यों इतराज़ करते हो, वाई डू यू ऑब्जेक्ट टू स्टे हियर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ मैंने टू लगाया है। इस कंटेक्स्ट में ऑब्जेक्ट के साथ टू लगाने की वजह यह है कि जब आप किसी के डिसीजन या फिर किसी के एक्शन से डिसएग्रीमेंट शो करते हैं या ऑपोजिशन शो करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट के साथ टू लगाएंगे, तो यहाँ टू आएगा। नेक्स्ट है क्या बादल जोर से गरजता है, डज द क्लाउड थंडर लाउडली, जोर से लाउडली गरजना थंडर। नेक्स्ट है क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं। अच्छा, ये सेंटेंस काफ़ी ट्रिकी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो कहते हैं कि यहाँ हमने डज से इसको स्टार्ट किया तो डू से होना चाहिए क्योंकि पढ़ते हैं, तो यहाँ तो डू होना चाहिए। तो यहाँ डज लगाने की वजह यह है कि यहाँ ये इंट्रोडक्टरी है और इंट्रोडक्टरी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये डज लेगा, यहाँ इट के साथ डज आता है, यहाँ आप डू नहीं लगाएंगे। तो डज इट हेल इन समर या डज इट हेल इन द समर, दोनों ठीक है, आप दा लगाएं या ना लगाएं, दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं। नेक्स्ट है वो अपनी आमदन से ज़्यादा क्यों खर्च करता है, वाई डज ही स्पेंड मोर देन हिज इनकम। तो THEN देन यूज़ करेंगे, THEN आपने यहाँ यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट है क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है, डज ही फील अशेम्ड ऑफ हिज डीड्स। तो यहाँ फील अशेम्ड ऑफ, यहाँ आपने ऑफ लगाना है, यहाँ ऑन नहीं लगाना आपने, ऑन गलत है तो यहाँ आप ऑफ लगाएंगे। नेक्स्ट है क्या बशीर रात गए तक आवारा गर्दी करता है, डज बशीर वॉन्डर टिल लेट नाइट। आवारा गर्दी करना वॉन्डर, रात गए तक टिल लेट नाइट। नेक्स्ट है नसीमा अपने मामू के यहाँ कितना अरसा ठहरती है, हाउ लॉन्ग डज नसीमा स्टे एट हर अंकल्स हाउस। स्टे क़याम करना, ठहरना। नेक्स्ट है फौज कहाँ पड़ाव करती है, वेयर डज द आर्मी इन कैम्प। तो ENCAMP पड़ाव करना, इन कैम्प। क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं, डू यू प्रीफर फ्रूट टू स्वीट्स। तो प्रीफर के साथ यहाँ आप टू लगा दें, तो डू यू प्रीफर फ्रूट टू स्वीट्स। नेक्स्ट है क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं, डू द पीपल कंसिडर टाइम इम्पॉर्टेंट। ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं, वाई डू दी स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम। अच्छा, यहाँ अगर हम ये लिख दें वाई डू दी स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम, देयर ना लिखें तो क्या ये सेंटेंस भी ठीक होगा। तो हम देखते हैं कि दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इस सेंटेंस वन में आप जो है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो आपने यहाँ देर लगा दिया। लेकिन यहाँ आप जनरली स्टूडेंट्स की बात करें, यहाँ आप स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं करें, इसलिए यहाँ देर नहीं लगाया। तो आप देर लगाएं या ना लगाएं, दोनों ठीक हैं इस कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट है मुर्गा कब अजान देता है, व्हेन डज द कॉक क्रो। अजान देना क्रो। क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है, डज योर डॉटर रिस्पेक्ट एल्डर्स। ये भी ठीक है, डज योर डॉटर रिस्पेक्ट हर एल्डर्स, ये भी ठीक है, दोनों ठीक हैं। सेंटेंस वन का अगर आप देखें, यहाँ मैंने पॉइंट दे दिया है कि अगर आप सेंटेंस वन लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन एल्डर पीपल की बात करें जो कि सोसाइटी में हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके जो एल्डर्स हैं हम उनकी बात करें, हम तो जनरली बात कर रहे हैं एल्डर पीपल की, तो इसलिए आप ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली उसके जो एल्डर्स हैं उसके फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई एल्डर्स हैं आप उनकी बात करें तो फिर आप हर लगा दें। तो यहाँ आप हर लगाएं या ना लगाएं, दोनों ठीक है इस कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज को। सेंटेंस नंबर 1, क्या वो लूमड़ की कीमत मुनासिब तलब करता है, डज ही डिमांड अ रीजनेबल प्राइस फॉर द फॉक्स। तो रीजनेबल प्राइस, मुनासिब कीमत। नेक्स्ट है कपड़े का ताजर कम नाप क्यों देता है, वाई डज द क्लॉथ मर्चेंट गिव शॉर्ट मेजर। कम नाप देना, गिव शॉर्ट मेजर। क्या तमाम तलबा डाक के टिकट जमा करते हैं, डू ऑल स्टूडेंट्स कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स। डाक के टिकट, पोस्टेज स्टैम्प्स। क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से दौलत लुटाता है, दोनों हाथों से दौलत लुटाने की इंग्लिश होती है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। डज द रिच मैन
बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। नेक्स्ट है तुम साइकिल खरीदने पर क्यों इसरार करते हो। इसरार करना, इंसिस्ट। वाई डू यू इंसिस्ट ऑन बाइंग अ बाइसिकल। तो इंसिस्ट के साथ यहाँ आप ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट है क्या ये लड़की रात को देर से सोती है। डज दिस गर्ल स्लीप लेट एट नाइट। नेक्स्ट है परिंदे कब चहचहाते हैं। व्हेन डू द बर्ड्स चर्प। चहचहाना, चर्प। नेक्स्ट है उर्स पर लोग क्यों गाते और नाचते हैं। वाई डू द पीपल सिंग एंड डांस ऑन उर्स या एट उर्स। तो हम यहाँ देखते हैं कि ऑन और एट दोनों ठीक हैं। ऑन कब यूज होगा, जब आप एक ओकेजन की बात करें, उर्स का ओकेजन है और उस पर अगर आप स्पेसिफिकली डांसिंग की या सिंगिंग की बात करें इस ओकेजन पर तो आप ऑन लगाएंगे। लेकिन अगर ओकेजन वाली जगह नहीं है बल्कि उसकी विसिनिटी में कोई जगह है या उसके कंटेक्स्ट में आप कहीं और की बात कर रहे हैं कि एक जगह उर्स हो रहा है तो फलां जगह पर जो है वो सिंगिंग या डांसिंग हो रही है उर्स की वजह से, तो आप वहाँ एट लगाएंगे। तो ऑन जो है ये स्पेसिफिकली आप ओकेजन की बात करते हैं जहाँ ये उर्स हो रहा है, और एट जो है आप उस जगह की बात नहीं करें जहाँ ये इवेंट है बल्कि उसके इर्द गिर्द या उससे कुछ दूर जगह की बात करें तो वहाँ आप एट लगाएंगे। नेक्स्ट है क्या वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। डू दे नॉट केयर फॉर एनीवन। आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू हैव या व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू ड्रीम। तो ड्रीम वर्ब भी है तो यहाँ मैंने इसको वर्ब के तौर पे यूज़ किया है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में आप कोशिश करें कि आप ये यूज़ करें व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू हैव, वरना अगर आप ड्रीम भी लगाते हैं तो ये भी ठीक है। लेकिन इस कंटेक्स्ट में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ हैव लगाएं तो ये बिल्कुल ठीक है, ड्रीम लगाएं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहरहाल व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू ड्रीम अगर आप ये लगाएंगे तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है सुनने में, पढ़ने में, इसलिए आप यहाँ हैव लगाएं। नेक्स्ट है तुम तर्जुमे की मशकें मुझे क्यों नहीं दिखाते हो। वाई डू यू नॉट शो मी द ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज। तर्जुमे की मशकें, ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट है क्या वो अपनी गलती मानता है। डज ही एडमिट हिज मिस्टेक। गलती मानना, गलती तस्लीम करना, एडमिट हिज मिस्टेक। क्या जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है। डज दिस क्लास टेक इंटरेस्ट इन इट्स वर्क। तो यहाँ इट्स आएगा क्योंकि आपने क्लास के लिए यूज़ किया है। नेक्स्ट है क्या पाकिस्तान में बारिश सिर्फ मौसम गर्मा में होती है। डज इट रेन इन पाकिस्तान ओनली इन समर। नेक्स्ट है पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है। इन विच सीजन डज इट स्नो ऑन द माउंटेन्स। आप ऑन द माउंटेन्स कर दें या फिर ऑन माउंटेन्स यहाँ यूज़ कर लें, दोनों ठीक हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बात की थी कि द जो है यहाँ स्पेसिफिक करने के लिए है, तो अगर आप स्पेसिफिक माउंटेन्स की बात करें तो द लगा दें, लेकिन अगर आप जनरली माउंटेन्स की बात करें तो आप यहाँ द ना लगाएं। तो ये दोनों ठीक है, ऑन माउंटेन्स या फिर ऑन द माउंटेन्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।